नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माँ सरस्वती कंपटीशन क्लासेज हरदोई। अब हम आज बात करेंगे चुनाव आयोग से संबंधित। चुनाव आयोग का जो प्रमुख काम है वह है चुनाव कराना। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे सांसदीय का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में काम चुनाव आयोग ही काम अपना कराता है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। अगर बात की जाए कि चुनाव आयोग कब बना तो 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का जो संबंध है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 और भाग 15। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान जब बनाया गया था उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। तो उन्हीं अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग का संबंध है, वो है 324 और भाग है 15। जब हमारा चुनाव आयोग बन गया उसके बाद सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय सुकुमार सेन थे। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाया गया उनका नाम था सुकुमार सेन। अक्सर पेपर में प्रश्न ये भी आ जाता है कि बताओ पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम सुकुमार सेन था। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो भी जानकारी होनी जरूरी है। तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बात की जाए, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो उनका नाम है वीएस रमा देवी। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि कभी कभी जो है पुरुषों के बारे में पूछ लेते हैं, कभी महिलाओं के बारे में पूछ लेते हैं, तो दोनों जानकारियाँ होनी जरूरी हैं पहले के बारे में। अब बात करते हैं आगे। पहले के अलावा कभी कभी वर्तमान भी पूछ लेते हैं। जब करंट अफेयर आता है तो उसमें वर्तमान के बारे में बातें करते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अगर बात की जाए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, तो 3 बातें क्लियर हुई। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, वीएस रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा जब चुनाव का काम ज़्यादा हो गया तो 2 अन्य आयुक्त भी बनाए गए, और 2 अन्य आयुक्त जो हैं उनका नाम अशोक लवासा और सुशील चंद्र। तो वर्तमान में आयुक्त हैं जिनका नाम है अशोक लवासा और सुशील चंद्र। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जो है काम करते हैं और उनके साथ रहकर काम करते हैं। उनके लिए सलाहकार भी बनते हैं, उनके साथ में जो है उनकी मदद के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य आयुक्त कहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी बात जरूरी है। अक्सर पूछ देते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य आपने पहले देख ही लिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य जो है वो चुनाव कराना है देश में, चाहे जो भी चुनाव हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, इन सारे चुनाव जो है का काम मुख्य चुनाव आयुक्त के पास होता है। तो उसके अलावा अगर कभी कभार ये भी होता है, प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका निपटारा कौन करता है। बाकी चुनाव का निपटारा तो जो है चुनाव आयोग ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई बवाल होता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हुआ है और उसमें कोई गड़बड़ी या बेईमानी कुछ भी हुआ है और उसकी जो है अपील जब की जाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और उसके बीच में जो है मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा। फिर चुनाव आयोग जो है वहाँ पर पीछे हट जाता है। बाकी सारे चुनाव में चुनाव आयोग जो है वो आगे रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 साल। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यकाल तो 6 साल का ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 62 साल मान लिया हो गई है और वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, तो वो उसकी उम्र जब 65 साल की हो जाएगी तो उसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तब वो कार्यकाल 3 ही साल कर पाएगा। अगर किसी की उम्र 64 साल है और वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया तो उसका कार्यकाल 1 साल ही रहेगा। लेकिन अगर खाली कार्यकाल की बात करें तो वो कार्यकाल उसका 6 साल का होता है, लेकिन साथ में 65 वर्ष इसलिए दे रखा गया क्योंकि अगर 65 से
65 की उम्र उसकी हो गई है तो उसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए 6 साल या 65 साल जो है मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल बताया गया है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी। तो जो हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सैलरी 2,50,000 रुपये रखी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सैलरी 2,50,000 है, लेकिन अगर अन्य चुनाव की बात करें तो इनकी सैलरी 2,25,000 रुपये है। और ये जो सैलरी इनकी है वो हर माह यानी प्रति माह की बात कही गई है। तो 2,50,000 रुपये प्रति माह मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी है। और अगर हम बात करें अन्य चुनाव आयुक्त तो इनकी सैलरी 2,25,000 रुपये प्रति माह। चुनाव आयोग समय समय पर काम कराता रहता है और नई नई टेक्निकल आता रहता है। तो 1950 में जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 1951-52 में जब 50 में चुनाव की स्थापना हुई थी और 1951-52 में जब पहले आम चुनाव कराए गए थे तो बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया था। यदि उसमें मशीनें थी नहीं, देश आज़ाद हुआ था, देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर देश को चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था करनी थी, तो संविधान के तहत चुनाव कराए गए। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बढ़ा देश आगे और ईवीएम का भी जो है निर्माण करा दिया गया। ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अक्सर जो है प्रश्न आता भी है कि ईवीएम की फुल फॉर्म बताएं, तो बिल्कुल याद रखें कि इसमें कभी कभी इलेक्ट्रीशियन लिख देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिकल लिख देते हैं और भी चीज़ें लिख देते हैं। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है और जिन बच्चों को पता नहीं रहता है तो उनका गलत भी होता है, और जो कि फ्री का सवाल बनता है, फ्री का नंबर है, फिर भी इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो 1982 केरल में हुआ। तो ईवीएम आपको पता है, जो लोग जो जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, जिन्होंने वोट डाला ईवीएम से है, उनको जानकारी है कि ईवीएम जो है एक मशीन, ऐसी मशीन है जिसमें जो है वोट आपका सुरक्षित रहता है, सिर्फ बटन दबानी पड़ती है और आपका वोट पलट जाता है। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 में हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे पहले पूर्ण रूप से आम चुनाव किस राज्य में कराए गए ईवीएम से, तो सबसे पहले गोवा में चुनाव कराए गए थे। गोवा में ये 1998-99 में चुनाव हुए थे। प्रश्न अक्सर पूछा था कि पहले आम चुनाव किस राज्य में सबसे पहले जो है ईवीएम से पूर्ण रूप से कराए गए, तो जवाब बनता है गोवा में। लेकिन अगर बात करें ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, तो 1982 केरल में। क्योंकि केरल में कुछ आम चुनाव, छुटपुट चुनाव जो थे वो ईवीएम मशीन से कराए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो चुनाव कराए गए वो गोवा में कराए गए 1998 से 99 में। आगे फिर आपसे बात करेंगे दूसरे टॉपिक।